हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है प्रोस्टिट्यूट गर्ल, यानी कि आरना और अंशिका की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो आरना है उसके और अंशिका के कुछ क्यूट क्यूट मोमेंट्स होते हैं, जिसके बीच ही इन सब के जो एग्ज़ाम हैं वो भी होते हैं। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो पता चलता है कि आरना ने टॉप किया है और उसे ट्रेनिंग के लिए वहाँ से जाना होगा, जिसके बाद वो अपसेट हो जाती है। तो अंशिका उसे समझाती है और जो आरना है वो प्रिया के साथ वहाँ से चली जाती है और अंशिका भी अपने घर के लिए आ जाती है। अब आगे सुनते हैं। अब जो अंशिका है वो जैसे ही घर जाती है, फ्रेश होकर अपने बेड पे बैठी थी, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। तो जो अंशिका है वो कॉल पिक करती है और उसे प्रिया कहती है, कल आरना और मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, इसलिए सबने मिलके मिलने का प्लान बनाया है, तो क्या तुम आओगी? तो अंशिका कुछ सोचती है और कहती है, हाँ आ जाऊंगी। तो प्रिया कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी, तुम आ जाना। उस दिन रिजॉर्ट गए थे ना, वहीं जाना है। तो अंशिका कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। जिसके बाद ये लोग कॉल कट कर देते हैं। अब जो अंशिका है वो वहाँ से नीचे आती है तो उसके माँ पापा वहीं बैठे हुए थे। तो अंशिका उनके पास जाती है, उसके पापा उसका रिजल्ट पूछते हैं तो वो उन्हें बताती है। जिसके बाद वो कहते हैं, ठीक है, अच्छा आया है, तो अब आगे क्या करना है? तो अंशिका कहती है, वही सोच रही हूँ, इंटर्नशिप करूँगी, उसके साथ आगे स्टडी कंटिन्यू रखूँगी। तो उसके माँ पापा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है। तो अंशिका कहती है, पापा वो कुछ बात करनी थी। तो वो कहते हैं, हाँ कहो। तो अंशिका कहती है, पापा वो कॉलेज के सब दोस्त मिल रहे हैं, तो क्या मैं जा सकती हूँ? कल जल्दी आ जाऊँगी, प्लीज़ पापा। तो वो कहते हैं, ठीक है, लेकिन फ़ोन करती रहना। तो अंशिका कहती है, जी पापा। तो उसकी माँ कहती है, सब लड़कियाँ ही हैं ना? तो अंशिका कहती है, हाँ। तो वो कहती है, ठीक है, और जा कहाँ रही हो? तो अंशिका उन्हें बताती है। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है, लेकिन फ़ोन करती रहना। तो अंशिका कहती है, हाँ माँ, तो मैं जाऊँ? तो वो कहते हैं, हाँ जाओ। जिसके बाद अंशिका अपने रूम में जाती है और जो है रेडी होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ जाते हुए भी उसके मन में बस यही बात चल रही थी कि जो आरना है उसे कुछ भी करके भेजना है, क्योंकि अगर आरना को ये पता चला कि वो अपसेट है उसके जाने से तो आरना नहीं जाएगी। इसलिए वो सोचती है कि वो आरना के सामने अपसेट नहीं होगी और वो वहाँ के लिए निकल जाती है। यहाँ आरना और बाकी सब भी वहाँ आ चुके थे। तभी जो है वहाँ अंशिका जाती है, वो सबसे मिलती है। आरना अंशिका को ही देख रही थी, अंशिका भी उसके तरफ देखती है। तो उनका जो है एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। दोनों की भी आंखों में दर्द था, लेकिन कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहा था। आरना कोशिश करती है कि वो अंशिका से बात करे, लेकिन वहाँ सब लोग थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती है। तभी जो अंशिका है उसे खांसी आने लगती है। तो आरना देखती है और वो वहाँ से एक पानी की बोतल लेती है और उसके पास जाकर कहती है, ये लो, जल्दी पी लो। तो अंशिका उसे देखती है और अपना सर ना में हिलाती है। अंशिका का ऐसा करना आरना को लगता है शायद वो उससे नाराज़ है। तो वो कहती है, मुझसे गुस्सा हो या नाराज़ हो तो वो बाद में कर लेना, देखो कितनी खांसी आ रही है, पानी पी लो। तो अंशिका कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ आरना पानी की बोतल लेकर खड़ी थी। तभी जो है वो किसी को बोलते हुए सुनती है, यार आज तो करवा चौथ है, पता नहीं चांद कब आएगा। तभी यहाँ आरना सोचती है, क्या करवा चौथ? अंशिका? नहीं नहीं, अंशिका क्यों व्रत करेगी और किसके लिए? लेकिन उसने पानी भी तो नहीं पिया और मैंने उसे सुबह से कुछ खाते हुए भी नहीं देखा। लेकिन एक मिनट, करवा चौथ का व्रत तो सिर्फ शादीशुदा औरतें करती है, अंशिका की शादी कहाँ हुई है? तभी उसके पास प्रिया आती है और वो आरना से कहती है, क्या हुआ, कहाँ खोई हो? तो आरना कहती है, एक बात बताओ, ये जो करवा चौथ का व्रत है ये कौन करता है? तो प्रिया कहती है, कौन करता है का क्या मतलब है? तो आरना कहती, मेरा मतलब कि सिर्फ शादी हुई लड़कियां ही ये व्रत करती है ना? तो प्रिया कहती, नहीं ऐसा तो नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई वो लोग भी ये व्रत करते हैं, अपने पार्टनर की सलामती के लिए, अपने प्यार के लिए। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो आरना कहती, यार वो अंशिका। तो प्रिया कहती, क्या अंशिका? तभी आरना उसे अभी जो हुआ वो बताती है। तभी जो प्रिया है वो हंसती है और कहती है, आरना
तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना मत सोचो, चलो सब वहाँ बुला रहे हैं। तो आरना कहती है हाँ चलो। अब वो सबके पास जाती है। वहाँ हर कोई ड्रिंक कर रहा था, तो कोई जूस पी रहा था, लेकिन एक अंशिका ही थी जो साइड में बैठी थी, जिसने ना तो कुछ खाया था ना ही पिया था। अब जो आरना है उसकी नज़रें सिर्फ अंशिका पे ही थी। तभी उसका एक दोस्त उसे कहता है आरना ये लो। वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है तो आरना वो ले लेती है। आरना उसे पीने ही वाली थी, तभी अंशिका उसकी तरफ देखकर अपना सर ना में हिलाती है। तो जो आरना है वो स्माइल करती है और उस गिलास को वापस रखती है। तभी उसका दोस्त कहता है क्या हुआ, तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रही हो? तो आरना कहती है बस यार मन नहीं है, तुम लोग करो ना, मैं आती हूँ। और ऐसे कहकर वो वहाँ से अंशिका के पास आती है और कहती है मुझे ड्रिंक करने से क्यों रोका? तो अंशिका कहती है इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो आरना कहती है अच्छा, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? तभी अंशिका हंसती है। तो आरना कहती है क्या आप हंस क्यों रही हैं? तो अंशिका कहती है बात मानकर आप मुझसे सवाल पूछने आई हैं कि मैं आपकी बात क्यों मानूं? तो आरना कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो लीजिए अभी करती हूँ। तो अंशिका उसका हाथ पकड़ती है। ये पहली बार था जब अंशिका ने उसका हाथ इतने प्यार से थामा था। तो आरना उसके तरफ देखती है। तभी अंशिका कहती है नहीं करनी है ड्रिंक। तो आरना स्माइल करती है और कहती है नहीं करूँगी। तभी जो वहाँ प्रिया है वो आती है और अंशिका से कहती है अंशिका चलो ना, मुझे एक काम है तुमसे। और ऐसे वो उसे वहाँ से लेकर जाती है। यहाँ आरना उसे ही देख रही थी। अंशिका भी टर्न करके उसके तरफ देखती है और कहती है नो ड्रिंक। तो आरना स्माइल करती है और कहती है नहीं करूँगी। अब यहाँ आरना बहुत टाइम तक वेट करती है, लेकिन उसे अंशिका कहीं पे भी नहीं दिख रही होती। तो वो प्रिया से कहती है प्रिया अंशिका कहाँ है? तो प्रिया कहती वो तो मुझे नहीं पता। तो आरना कहती तुम ही लेकर गई थी ना? तो प्रिया कहती हाँ, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से बाहर आ गई थी। तो आरना कहती है अच्छा। तभी प्रिया उससे कहती है अच्छा सुनो, वो छत पे तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। तो आरना कहती है मेरा वेट कौन और क्यों? तो प्रिया कहती है मुझे नहीं पता, बस तुम जाओ ना। तो आरना कहती है जो कोई भी है उससे कहो नीचे आ जाए, मैं नहीं जा रही। तो प्रिया कहती अरे चली जाओ ना, क्या पता किसी का कुछ इम्पोर्टेंट हो। तो आरना हंसती है और कहती है मेरे पास किसी का क्या इम्पोर्टेंट होगा, वो जाने दे, मुझे अंशिका को ढूंढना है। तो प्रिया कहती है तुम जाओ, मैं अंशिका को ढूंढ के तुम्हारे पास भेजती हूँ। तो आरना कहती है लेकिन जाना ही क्यों है? तो प्रिया उसे घूरती है। तो आरना कहती है हाँ जा रही हूँ, लेकिन अंशिका को भेज देना। तो प्रिया कहती है हाँ भेज दूंगी। जिसके बाद आरना वहाँ से छत पे जाती है। वहाँ पे बहुत कम लाइट थी। वो धीरे धीरे वहाँ जाती है, यहाँ वहाँ देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर वो दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पे कोई खड़ा था। उसने जो है साड़ी पहनी हुई थी। आरना उसके पास जाती है और कहती है जी कहिए। उस लड़की की बैक आरना की तरफ थी। तो आरना कहती है आप कौन है और मुझे क्यों बुलाया है? तो वो लड़की टर्न करती है। वो जैसे ही टर्न करती है आरना बस उसे देखने लगती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अंशिका थी। उसने एक रेड साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ियाँ, माथे पे बिंदी, ओपन हेयर्स, बिल्कुल ही लाइट मेकअप। अंशिका को फर्स्ट टाइम आरना ने साड़ी में देखा था। अंशिका बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आरना की नज़रें उस पे से एक पल के लिए भी हट नहीं रही थी। वो नॉन स्टॉप उसे देख रही थी। तभी जो अंशिका है वो आरना के पास आती है। उसके हाथ में एक पूजा की थाली थी। आरना अपने सेंस में आती है और कहती है आप यहाँ ऐसे? तो अंशिका उसे कहती है श्श। तभी जो अंशिका है वो आरना को अपने सामने खड़ा करती है और फिर चांद को अर्घ देती है। चांद को अर्घ देने के बाद जो है वो आरती करती है, चांद को छलनी से देखती है और फिर आरना की तरफ टर्न करती है और आरना को छलनी से देखती है, उसकी आरती करती है और उसके बाद जो है वो छलनी थाली में रख देती है। आरना उससे ही देख रही थी। आरना की आंखों में एक अलग ही चमक थी। आरना जो है वो अंशिका को पानी पिलाती है। वहाँ जो मिठाई रखी थी वो भी उसे खिलाती है और फिर जब इनका ये सब हो जाता है तो आरना कहती है लेकिन ये व्रत तो लड़की अपने पार्टनर के लिए करती है। तभी वो एकदम शॉकिंग वे में अंशिका की तरफ देखती है और कहती है इसका मतलब तुम मैं तुम
यहाँ अंशिका को आरना की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। अंशिका उसके हाथ में जो थाली थी उसे वहीं साइड रखती है और जो है खुद वहाँ से ब्लश करते हुए साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ जो आरना है वो कूदती है और कह रही होती है, यस 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 फाइनली। इसका मतलब मेरी फीलिंग एक तरफा नहीं थी। यस आरना यस। आरना को ऐसे देखकर जो अंशिका है वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। तभी आरना का ध्यान जाता है कि वो अभी अभी क्या कर रही थी। तभी वो अपने कपड़े सही करती है और जो है वहाँ से अंशिका के पास जाती है और कहती है सॉरी, वो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट। तो अंशिका कहती है तभी आरना कहती है मतलब तुम और मैं। तो अंशिका उसका कोई जवाब नहीं देती है। तभी जो आरना है वो कहती है हम बैठकर बात करें। तो अंशिका कहती है जिसके बाद आरना वहाँ बैठने लगती है। तो अंशिका उसे कहती है यहाँ नहीं। तो आरना कहती है ओ नीचे जाना है, कोई बात नहीं नीचे चलते हैं। 1 मिनट, बातें बाद में करते हैं, पहले कुछ खाते हैं। आप यहाँ सुबह से भूखी हैं, आपने तो पानी तक नहीं पिया था और मैं भुक्कड़ न जाने सुबह से कितनी बार खा चुकी हूँ। तो अंशिका कहती है ऐसा नहीं कहते हैं, चलो। और ऐसे जो अंशिका है वो कहती है चलो मेरे साथ। तो आरना कहती है ओके। जिसके बाद अंशिका उसे लेकर उसी छत के दूसरे साइड पे एक जगह थी वहाँ लेकर जाती है। तो आरना कहती है हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ लाइट्स भी नहीं है। तो अंशिका कहती है रुको ना। और वो वहाँ से जाती है और लाइट्स का जो स्विच है वो ऑन करती है। सामने जो नज़ारा था आरना वो देखकर फिर एक बार शॉक हो जाती है। वहाँ पे पूरी तरफ लाइट्स लगे हुए थे। वहीं पे एक टेंट टाइप बना हुआ था, उस पे भी पूरी लाइटिंग थी। वहीं वाइट कलर का गद्दा बिछा हुआ था, छोटे छोटे कैंडल वाले लाइट्स लगे हुए थे। आरना ये सब देख रही थी। तभी जो अंशिका है वो उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ के उसे कहती है बैठे या यहीं खड़े रहना है। तो आरना बैठ जाती है। जिसके बाद आरना कहती है अब बताओ। उसने इतना कहा ही था कि अंशिका उसको खाने का एक बाइट खिलाती है और कहती है पहले खाना, उसके बाद तुम्हारे सवाल और बाकी की बातें। तो आरना स्माइल करती है। जिसके बाद जो आरना है वो भी अंशिका को खिलाती है और कहती है मैं मेरा खा लूँगी, आप पहले खाइए, आप भूखी हैं ना। तो अंशिका कहती है जिसके बाद ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं और फिर जो गद्दा वहाँ पे बिछाया हुआ था वहाँ पे जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पिलो भी लगे थे ताकि ये आराम से टेक लगाकर बैठ सके। तो तभी जो आरना है वो अंशिका की तरफ देखती है। अंशिका सामने की तरफ देख रही थी। तभी आरना कहती है वो मैं मतलब ये सब। तो अंशिका कहती है क्यों, पसंद नहीं आया। तो आरना कहती है अच्छा है, बहुत पसंद आया मुझे नहीं पता था आप इतनी क्रिएटिव हो। तो अंशिका कहती है तुम मुझे ये आप बोलना बंद करो, ऐसा लगता है जैसे मेरी एज कितनी ही बड़ी है। तो आरना कहती है ओके सॉरी, नहीं बुलाऊंगी। अब जो है ये दोनों भी चुप थे। बात तो दोनों भी करना चाहते थे, बस शुरू कोई नहीं करना चाहता था। तभी जो आरना है उसका ध्यान जाता है कि अंशिका का जो हाथ है वो वहीं साइड में रखा हुआ है। आरना अपना हाथ उसके पास लेकर जाती है, फिर पीछे ले लेती है और सोचती है क्या यार आरना, इतनी क्या जल्दी है, क्या सोचेगी वो। लेकिन सोचना ही क्यों है, नहीं सोचेगी। आरना ये सब सोच ही रही थी। तभी जो अंशिका है वो उसका हाथ पकड़ती है लेकिन उसकी तरफ नहीं देखती। उसकी नज़रें अभी भी सामने ही थी। तभी जो आरना है वो एक बार अपने हाथ को देखती है, फिर अंशिका को देखती है। अंशिका के फेस पे एक बहुत प्यारी स्माइल थी। तभी जो आरना है वो भी उसका हाथ अच्छे से होल्ड करती है। तो अंशिका उसके तरफ देखती है। अब जो है ये दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी जो आरना है वो कहती है बताओ ना। तो अंशिका कहती है क्या बताना है। तो आरना कहती है वही जो मैं सुनना चाहती हूँ। तो अंशिका कहती है मुझे कैसे पता होगा कि तुम क्या सुनना चाहती हो। तो आरना कहती है जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सच है। तो अंशिका कहती है आरना तुम क्या सोच रही हो। तो आरना कहती है अंशिका मत परेशान करो ना। तो अंशिका कहती है अरे मैंने क्या किया, तुम क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जो आरना है वो अंशिका के थोड़ा सा क्लोज होती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है सच में तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ।
तो अंशिका अपना सर ना में हिलाती है तो आरना उसके और क्लोज जाती है, जिसके बाद जो अंशिका है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इन दोनों की भी दिल की धड़कनें बहुत तेज थी, इतनी कि ये दोनों ही महसूस कर पा रहे थे। अब जो आरना है वो उसके फेस को ही देख रही थी। तभी वो फिर कहती है, क्या अभी भी नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? तो अंशिका फिर से अपना सर ना में हिलाती है, वो अपनी आंखें नहीं ओपन करती। तभी जो आरना है वो उससे दूर होकर बैठ जाती है और कहती है, ठीक है मत समझिए। तभी जो अंशिका है वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि आरना अपना फेस दूसरी तरफ करके बैठी है। अब जो अंशिका है वो भी सामने की तरफ देखती है और कहती है, लाइक तो मैं तुम्हें तब से करती थी जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, उस दिन कैंटीन में। तुम अपने दोस्तों को मारने के लिए उनके पीछे भाग रही थी और तभी मुझसे आकर टकराई। थोड़ी देर पहले जो लड़की इतनी मस्ती कर रही थी वो अचानक से मेरे सामने आकर फ्रीज हो गई। तब मैंने तुम्हारी आंखें देखी, पता नहीं पर दिल कर रहा था तुम्हारी इन आंखों में ही देखती रहूं। फिर तुम वहाँ से चली गई। उसके बाद हम कभी कभी लाइब्रेरी में मिलने लगे तो थोड़ी बहुत बात तो तुमसे होती ही थी, लेकिन वो थोड़ी बहुत बातें भी कम लगती थी। तुम्हारे साथ रहते रहते बातें करते तुम्हें जानने लगी, पहचानने लगी। उसके बाद किसी से पता चला कि तुम तो एमएलए की बेटी हो। तो मुझे लगा कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे शौक सारी चीज़ें बहुत अलग होंगी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जब तुम खुद मुझसे बात करने आती थी तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाती थी तुमसे बात करने से। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बहुत गहरी हुई। उस दिन जब कॉलेज में फंक्शन था तब तुम अपने पापा से कुछ बात कर रही थी। उसके बाद तुम्हारा मूड बहुत ख़राब हो गया, तुम अपसेट हो गई। मुझे लगा शायद मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करूं, लेकिन फिर सोचा वो तुम्हारे घर की बात है, मैं वहाँ बोलूँगी तो गलत होगा, इसलिए मैं वहाँ से जाने लगी। लेकिन तुम वहाँ आई और मुझे लेकर क्लासरूम में आई। वो पहली बार था जब मैंने इस छोटे से बच्चे के अंदर इतना दर्द देखा था, इतनी तकलीफ़ देखी थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि जैसे मैं कभी अनजान थी वो कब मुझे इतना अपना सा लगने लगा। फिर सोचा कि अपनी फीलिंग्स अगर मैं खुद तक ही रखूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना पता नहीं तुम समझो नहीं समझो। तभी फिर तुम खुद ही मुझसे दूर रहने लगी। मुझे लगा शायद तुम बात नहीं करना चाहती। मैंने खुद को कोई भी उम्मीद नहीं दी थी, इसलिए मैं भी तुमसे बात करने नहीं आती थी। लेकिन फिर तुम उस दिन घर आई। तुम्हारी हरकतें मुझे कुछ अजीब लगी, तुम कर भी कुछ अजीब ही रही थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तुम्हारी वो क्यूट क्यूट हरकतें भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए तुम्हें रोका नहीं। तभी जो अंशिका है वो आरना की तरफ देखती है तो आरना उसे बहुत प्यार से देख रही थी। तभी जो है वो चुप हो जाती है तो आरना कहती है, क्या हुआ, बोलो आगे। तो अंशिका कहती है, नहीं कुछ नहीं। तभी आरना उसके पास आती है और कहती है, कहो। तो अंशिका ब्लश करते हुए वहाँ से उठ के दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। आरना उसे ही देख रही थी। तभी जो अंशिका है वो एक सॉन्ग सिंग करती है और उसकी लाइंस कुछ यूँ थी, ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे, बढ़ रही है प्यार की ये बात धीरे धीरे, चूड़ियाँ गुनगुना के क्या कहे सजना, ये चूड़ियाँ गुनगुना के क्या कहे सजना, रात की रात जगाऊं मुझे हक है, चांद पूनम का चुराऊं मुझे हक है। अब यहाँ जो अंशिका है वो ये सॉन्ग तो आंखें बंद करके गा रही होती है। तभी जो आरना है वो उसकी तरफ देखती है और आगे वो भी कुछ सिंग करने लगती है, कल सुबह तुझसे मैं दूर चला जाऊंगा, एक पल को भी तुझे भूल नहीं पाऊंगा, ये चेहरा ये मुस्कान आँखों में भर के
है तेरी याद में तड़पूं, मुझे हक है तुझसे मिलने को, मैं तरसूं, मुझे हक है। आरना की जैसे ही ये लाइन कंप्लीट होती है, अंशिका तुरंत उसके पास आती है और उसे हक कर लेती है। आरना भी उसे हक करती है। इन्होंने अभी भी अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से किया नहीं था, बस दोनों को भी एक दूसरे के दिल का हाल पता था। थोड़ी देर के बाद ये दोनों भी सो जाते हैं। अब जो है नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब उठते हैं, शावर वगैरह लेकर रेडी हो जाते हैं और अब वो वक्त आता है जहाँ आरना को जाना था। ये सब ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद प्रिया कहती है, आरना तुम अपना सारा सामान लाई हो? तो आरना कहती है, हाँ तुम चलो मैं आती हूँ। तो प्रिया कहती है ठीक है। जिसके बाद वो सब लोग जो है बाहर आ जाते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं जहाँ से आरना और प्रिया को अपनी ट्रेन पकड़नी थी। यहाँ अंशिका आरना के साथ उसकी बाइक पे बैठी हुई थी। सुबह इन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं हुई थी। थोड़ी देर के बाद ये लोग स्टेशन पहुँच जाते हैं। आरना अपनी बाइक की कीज़ अपने एक दोस्त को देती है और कहती है उसकी बाइक उसके घर पे ड्रॉप कर दे। तो वो कहता है ठीक है। अब आरना सबसे मिलती है और फिर वो अंशिका के पास जाती है। आरना अंशिका के सामने आकर खड़ी हो जाती है, उसका हाथ अपने हाथ में लेती है। अंशिका आरना को और आरना अंशिका को देख रही थी। इन दोनों की भी आंखों में आंसू थे। तभी आरना कहती है, मुझे मिस तो करोगी ना? तो अंशिका अपना सर ना में हिलाती है। तो आरना कहती है, सच में नहीं करोगी? तो अंशिका उसे हक करती है और कहती है, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। तो आरना कहती है, ये दोनों एक दूसरे को हक करके ऐसे ही खड़े थे, कोई भी दूर होना नहीं चाहता था। तभी जो है ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है। तो आरना थोड़ा सा पीछे होती है और अंशिका की तरफ देखती है, उसके आंसू पोंछती है और कहती है, डोंट क्राई, जल्दी आऊँगी। तो अंशिका कहती है तभी आरना कहती है, जाना होगा। तो अंशिका कहती है अंशिका ने आरना का हाथ टाइटली होल्ड किया हुआ था। उसका बस चलता तो वो भी आरना के साथ ही चली जाती, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। अब जो आरना है वो अंशिका से कहती है, अंशिका। तो अंशिका उसे देखती है। आरना कहती है, जाना होगा। तो अंशिका कहती है, जाओ। तो आरना उसके हाथ की तरफ देखती है, जिसके बाद अंशिका उसका हाथ छोड़ देती है। तो आरना एक नज़र अंशिका को देखती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। आरना वहाँ से अपने ट्रेन के पास गई थी, वो अंदर जाने ही वाली थी। तभी जो अंशिका है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, आरना। तो आरना रुकती है और उसकी तरफ टर्न करती है। तभी जो अंशिका है वो आरना को हक करती है और कहती है, मैं इंतज़ार करूँगी मेरी IPS ऑफिसर आरना का। आरना जैसे ही ये सुनती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आती है और कहती है तभी अंशिका उससे थोड़ा दूर होती है और कहती है, ज़्यादा मस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, अपना ख्याल रखना। तो आरना कहती है, तुम भी। तो अंशिका कहती है, ठीक है, अब जाओ। तो आरना कहती है, अंशिका तुम मेरे लिए रुकोगी ना? तो अंशिका उसके तरफ देखती है और कहती है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो आरना स्माइल करती है और फिर ट्रेन के अंदर चली जाती है। ये दोनों भी एक दूसरे को देख रहे थे। आरना अभी तक ट्रेन के अंदर नहीं गई थी, वो डोर के पास ही खड़ी थी। आरना की नज़रें अंशिका पे ही टिकी हुई थी और अंशिका भी उसे ही देख रही थी। आरना अंशिका की तरफ देखती है और उसे एक फ्लाइंग किस देती है, जिसके बाद अंशिका स्माइल करती है और फिर जो है उसकी ट्रेन चलने लगती है। इन दोनों की भी आंखों से फिर आंसू आने लगते हैं। देखते ही देखते ये दोनों भी एक दूसरे की नज़रों से दूर हो जाते हैं। अब गाइस देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है, ये तो हम आगे ही देखते हैं। बाकी मैंने गाना जो गुस्ताखी की हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा गला ही ख़राब है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।